प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, सांसें दी, और इन सांसों को जान पाने के बाद हम मनुष्य को जानना ये बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन से पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, यूहन्ना एक जो उसकी पत्री है, यूहन्ना की पत्री, उसके पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो लेखक है, जो कि यूहन्ना, जो कि प्रभु यीशु मसीह का बहुत प्यारा शागिर्द था, प्रभु यीशु के साथ साथ रहता था, और वो हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है कि जो हमें जीवन व्यतीत करना है उसमें सहभागिता का होना बहुत ज़रूरी है। और ये सहभागिता जो है, हम अपने जीवन में कैसे जी सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, उसके लिए यूहन्ना जो है हमें उत्साहित कर रहा है। वो उस समय अपने उन लोगों को उत्साहित कर रहा था जो मसीह यीशु की शिक्षाओं में जुड़ रहे थे, जो यहूदी थे, यूनानी थे। वो लोग इस सच्चाई के निकट आ रहे थे। पहले तो इसी पंथ के वो लोग खिलाफ थे। यहूदी जो थे इस पंथ के बहुत खिलाफ थे। उनमें से एक व्यक्ति था शाऊल, जो कि यीशु के लोगों को बहुत सताता था और उन्हें घात करता था और आनंद मनाता था कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। लेकिन जब उसकी आत्मिक आंखें खुली तो उसने जाना कि सच में परमेश्वर मनुष्य से कितना प्यार करता है। और इसी बात को जानते हुए आज मैं और आप भी जब परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, और उन लोगों के लिए बहुत जीवन को उत्साहित करता है जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, और जिन्होंने इस बात को जान लिया कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही वो आदि परमेश्वर है जो सृष्टि का करता था, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसे हम देख रहे हैं। और इस ज़मीन और आसमान को देखते हुए आज जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा लिखे गए वचन को पढ़ते हैं तो हमें और भी जीवन में आनंद को मिलता है। और इस आनंद को पाने के लिए आइए हम वचन को पढ़ते हैं जो कि पहले अध्याय में लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। वो कहता है आदि से, जो कि सृष्टि का करता है, उसी सृष्टिकर्ता के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और मैं तुम्हें उसके जीवन के जो वचन हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो कहता है कि जो आदि से था, वो आदि परमेश्वर जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वही परमेश्वर हमारे लिए देहधारी होकर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, जिसे यूहन्ना कहता है, जिसे हमने सुना। वो कहता है जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। वो कहता है मैंने परमेश्वर को देखा, क्योंकि यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, वो कहता है मैंने अपने प्रभु को अपने हाथों से छुआ, अपने सृष्टिकर्ता को अपने हाथों से छुआ। वो कितना आनंदित होगा इस बात में कि उसने अपने सृष्टिकर्ता को छुआ। जब प्रभु यीशु मसीह उसके कंधे पे हाथ रखते होंगे तो उसको लगता होगा कि परमेश्वर मेरे कंधे पे हाथ रख रहा है। जब वो प्रभु का हाथ पकड़ता होगा तो वो आनंदित होता होगा कि मैंने प्रभु को छुआ, मैंने परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को छुआ। ये कितने आनंद की बात थी उसके लिए। और इसी आनंद को वो हमारे साथ शेयर करता और कहता है कि वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। वो कहता है वो जीवन जो देहधारी हुआ हमारे लिए आया। वो कहता है कि मैंने उसे देखा और उसी की गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। पिता जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। जब ये सृष्टि बन रही थी तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ थे। वो सृष्टिकर्ता मनुष्य बनकर यूहन्ना के सामने था। और यूहन्ना जब लिखता है तो मुझे और आपको गवाही देता है कि मैंने उस अनंत जीवन को, जो जीवन था, जो हमने देखा, जिसकी मैं गवाही देता हूँ, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। ये अनंत जीवन जिसे भी पाना है उसे यीशु के पास आना होगा।
मेरे उन भाई बहनों को जिन्होंने यीशु को अभी तक अपना प्रभु नहीं जाना, अपना परमेश्वर नहीं जाना, उसे जानना होगा। और वो कहता है कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। आज यूहन्ना इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन मुझे और आपको ये सुसमाचार लेके जाना है। ये समाचार उन्हें देना है उन भाई बहनों को जिन्हें नहीं मालूम कि अनंत जीवन क्या है। वो इस जीवन से आनंदित हैं, उनके पास सुख है, साधन है, सारी पृथ्वी की सारी ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि असली आनंद जो है वो अनंत जीवन में है। वो कहता है इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हम कैसे सहभागी हो सकते हैं जब तक हमारे पास ये वचन ना हो जिसे मैं और आप पढ़ रहे हैं। अगर हम इसे नहीं पढ़ते तो हम उस आनंद में सहभागी नहीं हो सकते। एक आनंद में सहभागी वही व्यक्ति होता है जो प्रभु के साथ सहभागिता करता है, जो अपने जीवन को इस बात को जान पाता है और वो कहता है और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। अगर हमें इस जीवन में आनंद चाहिए तो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता करनी होगी। हमें परमेश्वर के दिए हुए ये वचन जो उसने अपने दास यूहन्ना के द्वारा आज हमारे हाथों में है, यूहन्ना जिसने उसे अपनी आंखों से देखा, जिसे अपने हाथों से छुआ, वो हमें और मुझे और आपको जो इस वीडियो को देख रहा है उनको कहता है कि अगर तुम्हें जीवन में आनंद चाहिए तो तुम्हें यीशु के पास आना होगा। आज ये संसार खुश है। खुशी और आनंद में बहुत अंतर होता है। आनंद जो होता है वो हमेशा का होता है, खुशी कुछ पल की होती है, कुछ समय की होती है। एक व्यक्ति जब अपने जीवन में आशीषित होता है वो गाड़ी खरीदता है और गाड़ी खरीद के वो बड़ा खुश होता है। उसे इतनी खुशी होती है कि वो उस खुशी को अपने मित्रों में, अपने भाई बहनों में, अपने रिश्तेदारों में बांटता है। लेकिन चलते चलते अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती तो उसका जो खुशी है वो खुशी जो है कुछ पल की रह जाती है। और जब एक व्यक्ति को पैसों की दिक्कत होती है, अगर उससे कोई कहे कि हाँ, वो कहे कि मेरे पास बहुत परेशानी दिक्कत है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, और एक व्यक्ति उसे चेक लिख कर दे दे तो उसे खुशी बड़ी होती है कि हाँ, इस भाई ने मेरी मदद की। लेकिन जब तक वो जो चेक है अगर बैंक में जाकर कैश नहीं होता तो वो खुशी कुछ ही पल की रह जाती है जब उसने वो चेक हाथ में लिया था। लेकिन जब तक उसे पैसा नहीं मिलता वो खुशी उसे नहीं मिलती, क्योंकि वो चेक तो उसने हाथ में ले लिया लेकिन असली खुशी जो थी वो अभी तक उसके पास नहीं आई। लेकिन यहाँ पर हमें जो यूहन्ना है उस आनंद के बारे में बता रहा है कि असली आनंद क्या है। तुम्हारे पास इस संसार में रुपए पैसे सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास असली आनंद नहीं है। और यूहन्ना के पास असली आनंद था, जिसे उसने अपनी आंखों से देखा, जिसे उसने अपने हाथों से छुआ। लेकिन वो कहता है मैं उसी की गवाही देते हैं, हम उसी की गवाही देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि अनंत जीवन का समाचार सिर्फ उसके पास है। अनंत जीवन का आनंद सिर्फ उसके पास है। ये आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता। मुझसे और आपसे ये वचन में लिखा है कि कौन है मुझे तुमसे अलग करेगा। क्या गरीबी, क्या अमीरी, कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुझे तुमसे अलग कर सकती है। यह आनंद मुझसे और आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए मुझे और आपको यीशु के साथ सहभागिता करनी है। वो कहता है कि जो समाचार हमने उससे सुना, यूहन्ना अपने आप को कहता है मैंने ये जो समाचार आपको भेजा है, वो जो अपनी कलीसिया को बता रहा था, वो कहता है कि यही समाचार मैंने उससे सुना, यीशु मसीह से उसने सुसमाचार सुना। और उसने सुना और कहता है और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। ज्योति जगत में आई, लेकिन अंधकार ने ज्योति को ज़्यादा प्रिय समझा। उन्होंने ज्योति को नहीं समझा बल्कि अंधकार को ज़्यादा प्रिय जाना। और आज ये संसार भी, जिसके पास आंखें तो हैं लेकिन उनके पास वो ज्योति नहीं जिससे वो अनंत जीवन को देख सके। उनके पास आंखें हैं, वो चलते हुए गड्ढे को तो देख सकती हैं, वो चलते हुए खतरे को तो देख सकती हैं, लेकिन अनंत जीवन को नहीं देख पा रही। वो परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी का हर एक व्यक्ति उस अनंत जीवन को देख पाए,
उसको देखने के लिए उस ज्योति के पास आना है जो प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। जिस संसार को हम देख रहे हैं, आकाश को, पृथ्वी को हम देख रहे हैं, ये सिर्फ हमारी शारीरिक आंखों से है, लेकिन अनंत जीवन हमारी आत्मिक आंखों से दिखाई देगा। और उस अनंत जीवन को पाने के लिए हमें यीशु के साथ सहभागिता करनी होगी। वो कहता है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, जब हमारा रिश्ता, हमारी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गई, तो अब हमारे लिए परमेश्वर का वो आनंद हमारे साथ है। चाहे दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, लेकिन हमारे पास आनंद है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। जब तक मेरी सांसें परमेश्वर ने मुझे दी हैं, तब तक इस आनंद को कोई छीन नहीं सकता। तो परमेश्वर का वचन कहता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अगर अगर एक व्यक्ति को उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुली, तो वो भी आंखें होते हुए अंधकार में है। उसके पास आंखें तो हैं, लेकिन वो अभी भी अंधकार में है। और इस अंधकार से ज्योति के पास आने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि लिखा है पर यदि जैसा वह है ज्योति में, वैसे हमें भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये सब पाप कौन से हैं? आगे वचन में लिखा है यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। पाप जो कि एक व्यक्ति के अंदर जब से आता है, जब से वो पैदा होता है, ये पाप जो कि आदम और हवा से इस संसार में फैल गया, ये पाप जिससे मनुष्य बच नहीं सकता, उसे ज्योति के पास आना जरूरी है। वो अभी भी अंधकार में है। वो इस संसार में तो है, उसके पास संसार की ज्योति तो है, उसके पास संसार की लाइट है, लेकिन वो अभी भी अंधकार में है, क्योंकि उसे अपने सब पापों से शुद्ध करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वो ज्योति है। और वो कहता है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम सत्य के पास आएं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस संसार में रहते हुए उसने मेरी आत्मिक आंखें खोल दी। जिस तरह से शारीरिक आंखें हैं मेरे पास, जिससे मैं इस संसार को देख रही हूँ, इस आकाश को देख रही हूँ और इसमें रहते हुए हर एक मौसम को देख रही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें उस आत्मिक अनंत जीवन का रहस्य जानना बहुत ज़रूरी है। अनंत जीवन सिर्फ मिलता है प्रभु यीशु मसीह के पास आने से। वो कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सब अधर्म से। एक पास्टर जो कि अपनी कलीसिया में इस वाक्य के ऊपर उल्लेख दे रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सब पापों से हमें क्षमा करता है, तो एक व्यक्ति जो था वो सुन रहा था। उसने पास्टर से कहा कि मुझे आज आपसे बात करनी है। पास्टर ने कहा ठीक है, कलीसिया ख़त्म होने के बाद मैं आपसे बात करूँगा। और वो व्यक्ति जो था वहाँ से चला गया। तो कलीसिया के लोगों ने कहा पास्टर आप जानते इस व्यक्ति को जो आपसे बात कर रहा है? पास्टर ने कहा नहीं। आपसे उसने क्या कहा? उसने आज मुझसे मिलने के लिए बोला और मैंने उससे वादा किया है। तो उन्होंने कहा पास्टर आप उससे ना मिले, वो बहुत ख़तरनाक इंसान है। पास्टर ने कहा नहीं, मैंने उससे वादा किया है, मैं उससे मिलूँगा। और जब वो उससे मिले शाम को, तो वो उन्हें एक कमरे में ले गया और उसने वहाँ उन्हें बैठाया। और बैठने के बाद उसने ड्रॉर से एक रिवॉल्वर निकाली और पास्टर से कहा पास्टर आप जानते मैं कौन हूँ? पास्टर ने कहा नहीं मुझे नहीं पता, आप कौन हैं? तो उसने कहा ये जो यहाँ पर जितने भी शराब की दुकानें थी, इनका मालिक मैं ही हूँ। ये जो शराब की दुकानों से शराब बेची जाती थी, यहाँ पर जो भी किसी भी आदमी की औरत आती थी और उसे मना करती थी, मैं उसे मार देता था। यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी को भी एक दिन ऐसा धक्का दिया कि वो स्टोव पे गिर गई। तो तब भी क्या सब अधर्मों से मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे? आपने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं कहा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जो आपके सब अधर्मों को क्षमा कर सकता है। वो व्यक्ति कहता है कि मेरा घर वहाँ सामने है। और जब उसने पास्टर से बातें की, उसके बाद उसने कहा ठीक है आप जाओ।
और वो गया अपने घर, और घर जाकर उसकी जब वो अपने घर गया तो उसकी वाइफ ने अपनी बेटी को कहा कि जाओ पापा को बुलाओ खाने पर। तो उसने कहा पापा खाना तैयार है। तो उसने कहा हाँ प्रिय, मैं आता हूँ। उसने बोला कि पापा ने मुझे प्रिय कहा। तो उसकी माँ ने कहा अच्छा फिर से उन्हें जाओ बुलाओ। तो वो फिर गई अपने पापा के पास, और उसके पापा ने उसे गोद में उठाया और उससे प्यार किया, उससे माफ़ी मांगी। तो माँ ने देखा बहुत देर हो गई, वो बच्ची वापस नहीं आई, तो वो उसके पास गई। तो देखा उसने अपनी अपनी बेटी को उसके पापा की गोद में, और उसने अपनी वाइफ को भी बुलाया और उनसे क्षमा मांगी और कहा मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। तो परमेश्वर का वचन हमारे सब अधर्म से हमें क्षमा करता है, चाहे हमने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, क्योंकि परमेश्वर के नज़र में हमारे जितने भी पाप हैं वो उन्हें उसी दिन माफ़ कर देता है जब हम यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। जिन्होंने, जिस भी भाई बहन ने अभी तक यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, उसे मौका है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि अगर कोई अपने आप को मान लेता है और अगर वो नहीं मानता तो वो अपने आप को धोखा देता है। अगर हमें इस धोखे से निकलना है कि हाँ मेरे अपराध कौन क्षमा कर सकता है, हाँ इस बात से आपको बाहर निकलना है कि हाँ मैं पापी हूँ, मुझे मेरे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के पास आना होगा, क्योंकि परमेश्वर जो कि मनुष्य बन के देहधारी हुआ, पिता जिसने सृष्टि को करता है, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों उस समय साथ थे जब ये सृष्टि बनाई जा रही थी। और इस सृष्टि के कर्ता जो कि मनुष्य बनकर, यूहन्ना ने कहा जिसे मैंने अपनी हाथों से छुआ, अपनी आंखों से देखा, उसी यीशु मसीह का समाचार लेकर मैं इस कलीसिया को लेटर लिख रहा हूँ। और ये लेटर मेरे और उन भाई बहनों के लिए उतना ही ज़रूरी है जिन्होंने यीशु को अभी तक प्रभु नहीं जाना। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने इस संसार में रहते हुए मेरी शारीरिक आँखों के साथ साथ मेरी आत्मिक आँखें खोल दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ अपने उन बहन भाइयों के लिए भी जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं जाना। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस मौके के लिए। पिता आपका वचन सच में दो धारी तलवार है, गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करता है। सच में प्रभु आप हमारे लिए, हम पापियों के लिए संसार में आए। मैंने तो आपको देखा नहीं, छुआ नहीं, लेकिन आपके वचन में लिखा है यूहन्ना 20 में कि मुबारक है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। यूहन्ना 20 उसकी 29 आयत में लिखा है कि मुबारक है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी आत्मिक आँखों को खोला, उन बहन भाइयों की भी आत्मिक आँखों को खोलना, कि शारीरिक आँखें तो हैं जिससे वो आगे पड़े हुए गड्ढे को तो देख पाते हैं, लेकिन उस अंधकार को नहीं देख पाते। जिस धनवान ने लूका 16 के द्वारा उस धनवान की आंखें वहाँ जाके खुली और उसने कहा मेरे और भी भाई बहन हैं। इसी तरह मैं भी प्रार्थना करती हूँ अपने उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने अभी तक सत्य को अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक सत्य को नहीं जाना, क्योंकि सत्य जो है हमारे सब अधर्मों से हमें शुद्ध करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ पिता जो भी इस वीडियो को देखे और शेयर करे, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों में भेजे, ताकि हर एक व्यक्ति इस संसारिक आँखों के साथ साथ आत्मिक आँखें उनकी खुल जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।